माइक ऑफ था भाई, उसके लिए माफी चाहता हूँ, ठीक है। अभी मैंने ध्यान दिया, माइक ऑफ था। तो स्टार्टिंग में हम क्या बता रहे थे कि यूट्यूब वाला क्लास आपको करना जरूरी है, जो कि डिफेंस 93 यूट्यूब चैनल पे 3 बजे लाइव आते हैं हम, ठीक है। वहां पे आपका मैथ्स का बहुत ही खतरनाक, जैसा कि आप सभी को पता है, पहले किए होंगे तो 15 से 20 सवाल डेली करवाया जाता है 30 से 40 मिनट में, ठीक है। वो डिपेंड करता है कितना टाइम है। 30 से 40 मिनट मतलब हर 2 मिनट में एक सवाल। इतना फास्ट आपको स्टार्टिंग से ही बना के रखना है, ठीक है। यहाँ पे वहां तो मिनट में ही कर लेना है हर एक सवाल को। आगे तो जो नहीं जुड़ते हैं एप्लीकेशन, सॉरी, यूट्यूब पे, वहां पे जुड़ा करें और वहां पे प्रैक्टिस भी किया करें। यहाँ से कॉन्सेप्ट पढ़ के वहां पे प्रैक्टिस हो जाएगा, तो अब खुद को और भी बच्चों से आगे पाओगे, ठीक है। चलो सवाल देखते हैं अब। माइक ऑफ था इसलिए फिर से बताना पड़ा हमको। आगे नेक्स्ट, आगे यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, ए का और बी का एफिशिएंसी आ गया, टोटल वर्क पता चल गया। अब आगे बोला गया वे 5 दिनों तक के लिए एक साथ काम करते हैं, ठीक है। सी अकेला शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। तरीका बहुत सारा है, बट हम लोग जो पहले बताए हम वही तरीका अपनाएंगे कि वे यानी कि ए और बी 5 दिनों तक एक एक साथ काम करते हैं। तो 5 दिन में कितना काम कर लेंगे, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए का और बी का एक साथ 3 और ये 5, 8, ठीक है। तो 8 हो गया, 5 दिन में कितना काम करेंगे, तो आप बोलोगे सर 40। ये 40 काम घटा देंगे, 90 में से 40 जाएगा 50, ये 50 काम बचा हुआ है। आगे बोला गया है सवाल में, ये जो 50 काम बचा है इसको कौन कर रहा है, सी, ठीक है। कितना दिन में कर रहा है, तो 15 दिन में। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर क्लियर है। तो ये 50 काम को जब 15 दिन में करेगा तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, तो इफिशियंसी बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना है 50, 50 काम को कितना टाइम में कर रहा है, 15। तो ये आ गया कि इसका सी का एफिशिएंसी आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ में समझने में, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे हम क्या किए, सी का एफिशिएंसी निकाल लिए, ठीक। यहाँ से जो कटता है उसको काट लेते हैं और भी आसान बना लेते हैं इसको। 5 से 3 बार में चला जाएगा, 5 से 10 बार में चला जाएगा, यानी 10/3 क्या आ गया हमारा, सी का एफिशिएंसी आ गया, ठीक है। सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 10/3। आगे क्या बोला गया है, ए और सी मिलकर समान कार्य का 5/6, यानी टोटल कार्य कितना है 90। तो 90 का 5/6 कार्य करवाना है, तो 5/6 कर दिए। कौन करेगा, तो ए और सी। ए और सी, ए और सी का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी कितना है 5, सी का एफिशिएंसी कितना है 10/3। दोनों का बोल रहा है तो जोड़ देंगे, 5 + 10/3 कितना आ जाएगा, 15 और 10 25/3, 25/3 से भाग कर देंगे, ठीक है। अब ये 3 हमारा ऊपर चला जाएगा, यहां से ये 3 हटके हमारा ऊपर चला जाएगा और 25 हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। 3 ऊपर रख दो और 25 हमारा कहाँ आ गया, नीचे आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ से ऐसे काट लो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी काटो। 6 से 15 बार में चला जाएगा, ठीक है। क्लियर है। 5 से ये 5 बार में चला जाएगा, 5 से ये 3 बार में चला जाएगा। 3 का 3 में गुना करेंगे, 3 × 3 = 9। 9 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला, ए किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी ए से 25% अधिक कुशल है। क्लियर है। वे एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं। सी अकेले शेष कार्य को 14 दिन में पूरा करता है। ए बी एक साथ, बी और सी मिलकर कुल कार्य का 5/8 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलो आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, ए जो है वो किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है, इसको अभी आप छोड़ दो, ठीक है। आगे बोला गया है ए जो है वो किससे, बी से कितना, तो 25%। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, मतलब 25% अधिक कुशल है। यानी ए का एफिशिएंसी अगर 4 है तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 5, ठीक है। ये आ गया इनका ए का और बी का एफिशिएंसी, 4 से 5 हो गया। क्लियर है। आगे, अब जब इफिशियंसी हमको पता चल गया तो ए का हमको टाइम भी पता है और ए का हमको इफिशियंसी भी पता है, तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, ठीक है। टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो कैसे निकालोगे, देखो, ए का टाइम भी हमको पता है, ठीक है। कितना, 60 दिन में कोई काम कर लेता है। इफिशियंसी कितना है, 4,
यानी ये आ गया इसका टोटल वर्क 240। क्लियर है? आगे, वे एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं। ए और बी मिलकर एक साथ 15 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, ए और बी का एफिशिएंसी कितना? 5 और 4 9। 9 एफिशिएंसी के साथ 15 दिन में कितना काम कर लेंगे? तो 15 9 135, यानी टोटल काम कितना है? 240। उसमें से 135 काम ए और बी कर लेंगे। इसको घटा देते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा हमारा? 10 में से 5 जाएगा तो 5, 3 में से 3 जाएगा तो 0, और यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1, 105। यानी ये हमारा बचा हुआ काम है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है? अकेले सी शेष कार्य को 14 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, ये जो 105 काम बचा है इसको कौन कंप्लीट करता है? तो सी। तो सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क कितना हमारा? 105, टाइम कितना है? 14 दिन। सी का ये एफिशिएंसी आ जाएगा। 7 से 2 बार में काट लो, 7 से 15 बार में काट लो, 15 सती 105। अब बोलोगे जी सर 15/2 क्या आ गया? सी का इफिशियंसी आ गया। आगे, एक साथ बी और सी मिलकर मूल्य कार्य का, यानी कि टोटल काम कितना है? 240। ये 240 काम का कितना भाग करना? 5/8। 5/8 भाग को किस इफिशियंसी के साथ करेगा? बी और सी। बी और सी है ना, बी और सी। तो बी का एफिशिएंसी कितना हमारे पास? सॉरी भाई, एक सेकंड वेट करना। ठीक है, तुरंत आ जाएगा। एक सेकंड वेट करना, आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, आराम से। टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, हमारा न्यू बैच बहुत ही जल्द आ रहा है, तो अपने दोस्त यार प्यार रिश्तेदार को सभी को बता दें। ठीक है, एक बैच ऐसे ही लॉन्च हो चुका है, दूसरा बैच नया फिर से आने वाला है, तो उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं भाई। चलो आगे चलते हैं। तो ये क्या आ गया कि 240 टोटल काम है, उसमें से 5/8 काम करवाना है। कौन करेगा? बी और सी। बी का एफिशिएंसी कितना है? 5। ठीक है, सी का एफिशिएंसी कितना है? 15/2। दोनों का एफिशिएंसी जोड़ देते हैं, 5 + 15/2। 5 दूना 10, 10 और 15 कितना आ जाएगा? 25। 25/2 ये किसका एफिशिएंसी आ गया? बी और सी का। जब यहाँ पे नीचे भाग देंगे तो 2 डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत? और 25 नीचे आ जाएगा। गुना कर दिए, अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करो, जल्दी से करो। 5 से 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, 2 से 4 बार में चला जाएगा। ठीक, 5 चौक 20 बनेगा, एक जीरो को हटा देगा, नीचे 2 बना। 2 से कितना बार में चला जाएगा? 12 बार में। 12 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके भाई, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एक्स और वाई किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक्स जो है वो 16 दिन में किसी काम को कर सकता है, और वाई जो है वो 24 दिन में किसी काम को कर सकता है। यहां से सबसे पहला काम है टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो दोनों का एलसीएम 16 और 24 का एलसीएम 48। यहां से हम इफिशियंसी भी निकाल लेंगे, 16 तिया 48, 24 दूना 48। आगे क्या बोला गया है? वे एक साथ 4 दिन तक कार्य करते हैं। ठीक है, एक साथ जब 4 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे? एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों को मिलकर? ये 3 यूनिट और ये 2 यूनिट, यानी 5 यूनिट। 4 दिन तक काम करेंगे तो 5 चौका 20, 20 काम ये दोनों कर लेंगे। ठीक है, घटा देते हैं, कितना बच जाएगा? 8 में 0 हो जाएगा 8, 4 में 2 जाएगा 2, 28 काम बचा हुआ है। ये बचा हुआ काम को कौन करेगा? तो अकेले जेड शेष कार्य को 10.5 दिन में करता है। यानी ये जो 28 काम बचा है इसको कौन करता है? तो जेड करता है। कितना दिन में? 10.5 दिन में। ठीक है, 10.5 को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 21/2। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम यहाँ पे भाग देंगे 21/2 से, तो 2 हमारा कहाँ चला जाएगा? ऐसे देखो, 21/2 भाग दे, 2 हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 2 यहां से हटा के हम यहां कर लेते हैं। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे, इतना आने के बाद ये क्या है हमारा? तो ये आगे हमारा जेड का इफिशियंसी। ठीक, 7 से 4 बार में, 7 से 3 बार में। ऊपर कितना आ गया? 8, नीचे कितना आ गया? 3, 8/3। आगे, वाई और जेड एक साथ उसी कार्य के 7/8, यानी टोटल काम है कितना? 48। 48 काम के कितना भाग करना है? 7/8। ठीक है, कौन करेगा? वाई और जेड। वाई और जेड का एफिशिएंसी, वाई का एफिशिएंसी कितना है? 2, जेड का एफिशिएंसी कितना? 3/8। दोनों का बोल रहे तो वाई और जेड को जोड़ देंगे, यानी 2 + 8/3 कितना आ जाएगा? 3 दूना 6 और 8 14, 14/3।
देखो भाग देंगे तो 3 डायरेक्ट ऊपर चल जाएगा, ठीक है, 3 ऊपर, नीचे कितना आ जाएगा 14। क्लियर है? आगे 7 से 2 बार में चला जाएगा, 8 दूना कितना आएगा 16, 16 तिया 48, 3 तिया कितना आ गया 9। 9 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे 14 आदमी। देखो अब यहां से क्या आ गया हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एमडीएच मसाला सबको पता है, MDH/W, MDH/W, ठीक है। M1 D1 H1 W1 M2 D2 और H2 और W2, ठीक है, ये दोनों बराबर है। क्लियर है? अब यहां आप बोलोगे सर M क्या है, H क्या है, W क्या है, वर्क और D क्या है, ये सब क्या है, सबको बताते हैं कौन क्या है। देखो M का मतलब क्या होगा, M का मतलब क्या होगा, मैन या वुमेन, ठीक। M के जगह पे क्या आएगा, मैन या वुमेन आएगा, ठीक है। आगे D का मतलब क्या होगा, डे, दिन होगा, ठीक है। H के जगह पे क्या आएगा, H आवर, ठीक। W के जगह पे क्या आएगा, W यानी कि वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है कि कहीं कहीं पे W यानी कि वर्क, वर्क नहीं दिया होगा, ठीक है, तो उस केस में आप एक एक मान के चल लो या सेम वर्क मान के चल लो, तो सेम से सेम कट जाएगा, तो केवल MDH बचेगा, MDH बचेगा, M1D1 H1 और M2D2 H2। कहीं कहीं पे क्या होगा कि H1 मतलब H का कोई जिक्र ही नहीं होगा, आवर का कोई जिक्र नहीं होगा, तो उस टाइप में क्या बनेगा फॉर्मूला, M1D1 और M2D2, नीचे W1 W2, ठीक। तो बस कॉन्सेप्ट यही है, ध्यान ये देना है कि क्या मिसिंग है, जो मिसिंग है वो दोनों तरफ से हट जाएगा। अगर आवर का जिक्र नहीं है तो आवर दोनों तरफ से हटा देंगे, ठीक है। अब सवाल देखते हैं, सवालों के माध्यम से सब क्लियर हो जाएगा। आगे सवाल देखो, 14 आदमी एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। देखो मेन के जगह पे क्या आ गया 14, डे के जगह पे क्या आ गया 15, ठीक है, तो MD यानी M1D1 बोल सकते हो, 14 × 15, ठीक है। आगे यदि 21 व्यक्ति, देखो अब मेन के जगह पे कितना आ गया 21, ठीक है, काम को कितने दिन में करेंगे, यहाँ 15 दिन में कर रहा था, बोल रहा है यहाँ कितना दिन में करेगा, तो मान लेते हैं कि X दिन में करेगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए, 7 से 3 बार में चला जाएगा, 7 से 2 बार में चला जाएगा, 3 से 5 बार में चला जाएगा, तो X बराबर कितना आ गया 10 दिन। 10 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखो सवाल किसमें पूछा गया, देखो कितना आसान सवाल पूछा जाता है भाई, CGL में पूछा गया, 2022 का सवाल है, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट। आगे यदि 35 आदमी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, देखो 35 आदमी एक काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 दिन में। बोला गया है कि 7 आदमी उसी काम को, काम सेम है, 7 आदमी उसी काम के आधे हिस्से कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो पहले काम कितना था एक, अब कितना हो गया काम, उसका आधा कर दिया गया यानी 1/2, बस यही समझना। आगे कितने दिन में करेंगे, मान लेते हैं X दिन में करेंगे, ये कहीं से आया नहीं है। देखो M1D1 H1 का जो जिक्र नहीं है उसको हटा दो, W1 बराबर M2D2 और क्या है W2, ठीक है। वर्क पहले क्या था एक था, अब क्या हो गया है उसका आधा कर दिया गया है, तो यहाँ पे 1/2 हो गया। ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे वर्क 2 मान लो, यहाँ पे इसका आधा 1 मान लो, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसका आधा मानना, यहाँ 1 माने तो यहाँ पे इसका आधा मान लिया। M1 के जगह पे क्या दिया था 35 और D1 के जगह पे 6 दिया था, M2 के जगह पे 7 दिया था और पूछ रहा D2 यानी कि दिन निकालना है, निकाल लेंगे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आगे चलते हैं, देखो ये 2 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहां से हटा के हम 2 को ऊपर ले जाते हैं, ठीक। 7 से हमारा 5 बार में चला जाएगा, 2 से 3 बार में चला जाएगा, 5 से कितना हो गया 15, तो X बराबर 15 आ गया, और यही इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। सवाल बहुत ही आसान है, बट ध्यान से देखो, 8 घंटे, 8 लिख दिए,
ठीक है। 18 व्यक्ति, 18 व्यक्ति 8 घंटे कितना काम करते हैं? 10 दिन में कितना काम कर लेते हैं? 3 यूनिट। आगे क्या बोला गया है? प्रतिदिन 6 घंटे करते वो 25 व्यक्ति, 25 व्यक्ति कितना दिन? दिन निकालना है ना। दिन नहीं पता, दिन को हम मान लेते हैं एक्स। कितना घंटे काम करते हैं? 6 घंटे, ठीक है। और कितना यूनिट काम कर लेते हैं? 5। ये बराबर हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे काट लो, 5 से 5 बार में, ठीक है। 5 से 2 बार में कोई दिक्कत, 6 से 3 बार में, और ये 3 से ये 3 खत्म। ठीक, 8 दूना कितना आ गया? 16। यानी एक्स बराबर 16 दिन इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। एक कार्य को एन पुरुष 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 5 पुरुष 3 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं, शेष कार्य 18 दिन में पूरा किया जाता है। ये थोड़ा कंफ्यूजन होगा सवाल में, बट सवाल में कुछ है नहीं। कब पूछा गया? 2022 का सवाल है, सवाल में कुछ नहीं है। देखो पहले जो है वो एन पुरुष है, ठीक है। कितना दिन तक काम करते हैं? 15 दिन तक। क्लियर है? आगे 5 पुरुष 3 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं, ठीक। 5 पुरुष छोड़ देते हैं, यानी 3 दिन तक पहले जितना पुरुष था उतना ही काम किया। ऐसे देखो, 5 पुरुष अगर 3 दिन बाद छोड़े हैं, टोटल पुरुष पहले कितने थे? एन। तो एन पुरुष 3 दिन तक काम करेंगे। आप बोलोगे जी सर, एन पुरुष 3 दिन तक काम करेंगे, इतना दिन काम हो गया। अब 3 पुरुष मतलब 5 पुरुष छोड़ के चल गया 3 दिन बाद, 3 दिन हो चुका है, अब 5 पुरुष चल गया। टोटल पुरुष है कितना? एन। उसमें से 5 पुरुष चल गए, अब कितना बचा? n-5। ठीक है, आगे बोला गया है शेष कार्य को 18 दिन में पूरा किया गया। ठीक है, ये जो शेष काम बच गया है उसको 18 दिन में पूरा किया गया। सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या आता है। आपसे क्या बोला गया? एन का मान निकालो, निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 15n में से ये 3n चला जाएगा, कितना बच जाएगा? 12n। 12n हमारा बच जाएगा, बराबर 18n, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 18×5 = 90। ठीक, ये n इधर ले आओ या फिर इसको उधर ले जाओ, बात बराबर है। यहीं पे ले आते हैं, -6n बराबर कितना आ जाएगा? -90। ये माइनस से माइनस खत्म, 6 से कितना बार में चला जाएगा? 15 बार में। तो n का मान कितना आ गया? 15। 15 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके भाई, चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं आगे। 14 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। देखो 14 व्यक्ति जो है वो 18 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, ठीक। आगे 5 दिन कार्य करने के बाद 6 मजदूर कार्य छोड़ देते हैं, यानी 5 दिनों तक कितने लोग काम किए? 14 व्यक्ति जितने थे उतने 5 दिन तक काम किए, 5 दिन तक काम हो गया। आगे 5 दिन तक जब काम हो गया, नेक्स्ट आगे क्या बोला गया है? 5 दिन कार्य करने के बाद 6 मजदूर कार्य छोड़ देते हैं। तो अब कितने मजदूर बचे? यानी 14 पहले जितना था, 14 मजदूर 5 दिन तक काम किए। अब 5 दिन हो चुका है, 5 दिन हो चुका, अब 6 मजदूर छोड़ के चल गए, तो कितने मजदूर बचे हमारे पास? 14 में से 6 घटा देंगे, 8 मजदूर। ठीक है, आगे बोला गया है और कार्य अंतिम दिन में वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? देखो अभी इतना काम हो गया, अब नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या सोचेंगे, ये जो 8 बचे हैं, ठीक है, ये कितने दिन तक काम करेंगे? तो मान लेते हैं x दिन तक काम करेंगे, ठीक है। और अंतिम दिन क्या होता है? अंतिम दिन यानी लास्ट दिन, लास्ट दिन क्या होता है? फिर से 14 व्यक्ति आ जाते हैं और 1 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। नेक्स्ट यहां से क्या आ जाएगा हमारा? दोनों में से 14 14 कॉमन आ जाएगा, 5 + 1 6, 14 6 84, 14×18 -14×6। यहाँ से क्या आ जाएगा? 14 कॉमन, 14 गुना कितना आ जाएगा? 18 में 6 जाएगा 12, और यहाँ पे 8 × x,
यहां से कितना आ जाएगा हमारा, 2 से 4 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, और 2 से 7 बार में। ठीक है, 7 ये कितना आ गया हमारा, 21। 21, 7 ये 21। कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ क्या भाई? 27 है हमारा सवाल का उत्तर। 1 मिनट चेक करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सवाल सही है। ठीक है, देखो आंसर 27 होगा। आप बोलोगे सर कैसे? सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, सवाल सही है। आगे, पहले कितना दिन तक काम हुआ, 5 दिन तक। ठीक है, पहले कितना दिन तक काम हुआ, 5 दिन तक। ये एक्स का मान कितना आया, 21। 21 और 5 कितना आ गया, 26 आ गया। और लास्ट में कितना दिन तक काम हुआ है, एक दिन। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना आ गया हमारा, कुल काम पूछा है ना। देखो, कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, टोटल काम। ठीक है, कुल कार्य कितना दिन में समाप्त होगा, तो टोटल टाइम आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, 5 दिन, प्लस यहाँ पे कितना आ गया, 21 दिन, इस केस में 21 दिन, और प्लस लास्ट में 1 दिन। ठीक है, तो 21 और 6 27 दिन। इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो एमडीएच का जितना सवाल था, बहुत लेट कर दिए आयशा जी, अब हम लोग का क्लास एंड होने वाला। ठीक है, नोटिफिकेशन जाए या ना जाए उससे मैटर नहीं करता, 4 बजे आप लोग का क्लास है, मतलब है। ठीक है, अब डेली क्लास हुआ करेगा, बीच में 1-2 दिन गैप हो गया था। ठीक, अब डेली होगा और 4 बजे से होगा। यूट्यूब का क्लास 3 बजे, एप्लीकेशन का क्लास 4 बजे। नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल टाइम से क्लास आ जाना है। आज का क्लास यहीं तक हम लोग रखते हैं, ज्यादा सवाल आज नहीं करवाएं। ठीक है, देखो इतना सवाल करवाएं, ये जो बेसिक था। और एक चीज और ध्यान देंगे कि जो बिल्कुल डायरेक्ट इस क्लास में आने की कोशिश ना करें भाई। स्टार्टिंग से जहां से टाइम एंड वर्क स्टार्ट हुआ है वहां से आप करोगे, तब सारी चीजें क्लियर होगा और समझ में आएगा। ओ गॉड, मैं तो लेट हो गया जी भाई, बिल्कुल एकदम लेट हो चुके हो आप। ठीक है, AK सुवेन भाई, देखो आप लोग को अगर कोई डाउट आए, ठीक है, तो मेरा हर चीज सेम है। व्हाट्सअप मतलब कि फेसबुक, इंस्टा, ठीक है, और यूट्यूब, हर चीज सेम है, मुबारक मैथ्स। तो अगर कभी डाउट भी आए तो यहाँ पे डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। ठीक है, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, वहां पे देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आपका सॉल्यूशन हो रहा है, एक डाउट ग्रुप आपको मिल जाए, ताकि उन बच्चों को फायदा हो जाए जिनको डाउट होता होगा। ठीक है, जल्द ही आपको मिल जाएगा, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे देंगे आप सभी को। नंबर देखो, जितना कोई एडमिशन लिए हैं, ठीक है, जितने कोई एडमिशन लिए हैं, तो एक कोशिश कर रहे हैं कि सारा का डेटा निकाल के, और एक उन्हीं वही लोग का एक अलग से अपना पर्सनल नंबर में एक ग्रुप बना दिया जाए। ठीक है, जो केवल एडमिशन लिए हैं, और उन सभी को कसम खिला लेंगे कि नंबर किसी को शेयर ही नहीं करना है। ठीक, क्योंकि अगर डाउट भेजोगे तो उस नंबर से डाउट आएगा, तभी डाउट का रिप्लाई मिलेगा। वरना कोई दूसरे नंबर से किसी को भी दे दोगे और वहां से फिर आए तो फिर डाउट नहीं मिलेगा। क्योंकि एप्लीकेशन वाले बच्चों के लिए कुछ अलग स्पेशल फीचर होना चाहिए, तो ये है आपके लिए, और वो जल्द ही करवा देंगे। ठीक है, हम इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं। कोई भाई, कोई बात नहीं भाई, अगर इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो, बहुत बढ़िया करते हो आप, नहीं चलाते हो इंस्टाग्राम बहुत अच्छा है। ठीक, आपको डाउट ग्रुप नंबर मिल जाएगा बहुत जल्द, जो कि मेरा पर्सनल होगा। पर्सनल अभी के जमाने में कोई देता नहीं है, बट हम पर्सनल देंगे अपना। और जो भी डाउट होगा वो डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हो। ठीक, चलिए मिलते हैं कल। ठीक है भाई, बाय। दिल्ली पुलिस का देखो,
दिल्ली पुलिस में कुछ नहीं, जितना करवा रहे हैं देखो, सवाल देख रहे हो ना, सवाल देखो, सीजीएल से अप लेवल होता नहीं है, इतना तो पता है। सारा सवाल हर एक चीज का लेके चल रहा है। आप दिल्ली पुलिस दो, कोई भी पुलिस का पेपर दो, सीजीएल दो, सीएचएसएल दो, एमटीएस दो, ठीक है, एसएससी जीडी दो, कुछ भी दो, हर एक एग्जाम कवर होगा। देखो सब चीज देखो, सारा सवाल सीजीएल का, ये भी सीजीएल का, ठीक, ये किसका, एमटीएस का, ये किसका, सीजीएल का। तो सबके लिए सब लेके चल रहे हैं, ठीक है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस। और सीजीएल से बड़ा मतलब कि एसएससी में सीजीएल से बड़ा एग्जाम कोई टारगेट ही नहीं करता है। दिल्ली पुलिस तो आप ऐसे ही निकालोगे, बस जितना पढ़ा रहे हैं उतना आराम से पढ़ लो। और ऐसा नहीं है कि पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मोर टाइम्स रिवीजन, जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हो। एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिए वो सही है, उसके बाद बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो और मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो मॉक टेस्ट दो, सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, चलिए, ठीक है भाई, अब मिलते हैं कल इसी टाइम। नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल भी मत करना, 4 बजे क्लास है, मतलब है, आ जाना खुद से क्लास में।